नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो उपाय पर, जहां हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि 4 मई से मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो 18 जून तक यहीं रहने वाले हैं। तो कैसा रहने वाला है? मेष से मीन तक राशियों में इनका परिवर्तन। चूँकि मंगल शनि की राशि से ही शनि की दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में, तो कैसा रहने वाला है, ये हमारे जीवन पर क्या असर डालेगा, देश के लिए, हमारे राज्य के लिए या फिर हमारे लिए ये कैसी स्थितियां उत्पन्न करने वाला है, चलिए जानते हैं। आज हम जानेंगे कि हमें क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या उपाय करने होंगे, या फिर ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा। दोस्तों, मंगल अभी तक मकर राशि में थे, जहां वे अभी तक उच्च के थे, तथा अब वो वहां से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि शनि की ही मूल त्रिकोण राशि में अब मंगल आ जाएंगे, जो अब तक युति बना रहे थे मकर राशि में। अब ये युति समाप्त होगी। चूँकि मंगल कुंभ राशि में आ रहे हैं और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और मंगल अभी तक जहाँ थे यानी कि मकर राशि में, और वो पृथ्वी तत्व की राशि थी। तो दोस्तों, हमारे लिए दो बातें जान लेना अति आवश्यक है। वो ये हैं कि मंगल हमारे मन को प्रभावित करता है, और मंगल जब पृथ्वी तत्व की राशि में होते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता बढ़ती है, क्रोध आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों देखा, देश में, दुनिया में कैसी स्थितियां थीं। तो मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि मंगल कुंभ राशि में कब से कब तक रहेंगे। मंगल कुंभ राशि में 4 मई 2020 23:20 में पर कुंभ राशि में आएंगे, तथा 18 जून 2020 को 14:43 तक यहाँ रहेगा, तथा इसके पश्चात फिर से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। पृथ्वी तत्व से निकलकर अपनी क्रूरता समाप्त करेंगे, तथा वायु तत्व यानी कि कुंभ राशि में आएंगे। इससे यहाँ सब कंट्रोल्ड होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इसका असर पड़ेगा और सुख शांति में वृद्धि होगी। अब मैं बात करूँगा देश के बारे में कि ये देश के लिए कब सही होगा। देश के लिए ये अभी सही नहीं होगा। 20 मई से देश में सुधार की स्थितियां 20 मई से बनेंगी। 20 मई से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी राहु मंगल को 9वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, मंगल की कुंभ राशि में बैठने पर। चूँकि राहु अभी मिथुन राशि में है और आद्रा नक्षत्र में है, जो कि 20 मई को आद्रा नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है, जिसके बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल मेष राशि में स्वग्रही होता है, यानी कि मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल वृश्चिक राशि में स्वग्रही होता है, कर्क में ये नीच का होता है, तथा उच्च का मकर राशि में होता है। तो ये सब बातें आपको पता ही हैं। अब मैं बात करूँगा मेष से मीन राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से।
देखिए, लग्नेश और अष्टमेश मंगल होता है। मंगल 11वें भाव में रहेगा, जहां मंगल सुप्रभाव देगा। काम आपके सारे बनने वाले हैं, काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और जो आपके पुराने रुके हुए काम थे वो भी अब होंगे और नए काम शुरू करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और लंबे समय से जो आपकी इरिटेशन चल रही थी वो अब खत्म होने का समय आ गया है। मन जो आपका इतने दिनों से डांवाडोल स्थिति में था वो अब आपका शांत रहेगा। जो इतने दिनों से ऊहा-पोह मची हुई थी आपके मन में वो शांत होगी। अगर अभी तक जीवन में धन की कमी बनी हुई थी तो वो पूरी होने वाली है। देखिए, धन लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ा ही सही लेकिन धन आपके जीवन में आना शुरू होगा। और 20 मई के बाद आपके लिए समय बहुत ही शुभ होगा, आपके ज़्यादातर काम बनेंगे। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अगर हृदय या रक्त संबंधी बीमारियों से घिरे हुए हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शालीनता रखें बोलचाल में अपनी। 20 मई के बाद समय बहुत ही शुभ होगा, धन की रुकावट कमी पूरी होने वाली है। बस आपको कर्म करते रहना है, शुभ कर्म करते रहना है। सुबह में शहद और पानी मिलाकर ले सकते हैं, समय शुभ होगा। वृषभ राशि के जातकों, 12वें और 7वें भाव का मालिक मंगल होता है। कर्म स्थान यानी कि 10th हाउस में 10वें भाव में मंगल रहने वाला है। अगर वृषभ राशि के जातक हैं और घर से दूर रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर घर में रहते हैं तो आपके लिए ये सामान्य रहने वाला है। लेकिन आपको शुभ परिणाम 20 मई के बाद ही मिलने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों में चला आ रहा मतभेद अब समाप्ति की ओर जाएगा। प्रॉपर्टी, फ्लैट, वाहन आदि के खरीदने के योग बन रहे हैं। ये उन्हीं जगह होगा जहां लॉकडाउन की स्थितियां समान हैं या खुल रही हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 18 जून तक बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। 20 मई से शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप करियर के दृष्टिकोण से किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं या फिर विचार कर सकते हैं। पेट संबंधी रोगों का ध्यान आपको रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस बीच आपका चिड़चिड़ापन बढ़ने वाला है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप धैर्य रखें, आपके सभी काम बनेंगे। उपाय कर लीजिएगा, गाय को कुछ भी खिलाएं, हरी घास या रोटी में गुड़ कुछ भी दें, लेकिन गाय को ज़रूर खिलाएं। दिन शुभ होगा, समय मंगलमय होगा। मिथुन राशि के जातकों, 11वें भाव और 6ठे भाव का स्वामी मंगल होता है, जो कि 9वें भाव में अब रहेगा। ये वक्त, ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी लेकर आ रहा है। आपके परिवार में या रिश्तेदारी में किसी को कोई बीमारी हो सकती है जो आपको परेशानी में डाल सकती है। 20 मई तक सावधानी रखकर चलनी होगी तथा 20 मई के बाद दिन शुभ होंगे। 20 मई से पहले शत्रु भी आपके मुखर होंगे, इसलिए सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि आपकी राशि में 6ठे का मालिक 9वें भाव में स्थित रहेगा, इसलिए जो कि भाग्य स्थान में रहेगा। रोग, ऋण, शत्रु का मालिक भाग्य स्थान में रहेगा, धर्म स्थान में रहेगा, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आपको 20 मई तक सावधानी रखनी है। उसके पश्चात समय बहुत ही शुभ आएगा। इस बीच आपको हनुमान जी की आराधना करनी है तथा शनिदेव को पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं
और शनि चालीसा का पाठ करें। जितना आप धर्म कर्म में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपके लिए समय शुभ होगा। अगर आप अपने सोचे हुए काम, रुके हुए काम धैर्य और लगन के साथ करेंगे तो काम अवश्य पूरे होने वाले हैं। रिश्तों का आपको ख्याल रखना होगा। 20 मई के बाद समय बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है, इसलिए तब तक धैर्य शांति बनाए रखें तथा वाणी पर नियंत्रण रखें। कर्ज लेना और देना दोनों में आपको सावधानी बरतनी होगी। निवेश अगर कहीं करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्म भाव और 5वें भाव का मालिक 8वें स्थान में होगा। तो बता दूं कि ये आपके लिए कतई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको नाभि से लेकर जांघ तक की कोई भी दिक्कत रहती है, उनके लिए सावधानी वाला समय है। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। काम को लेकर भी स्थिति शुभ नहीं है। रुके हुए काम या सोचे हुए काम बहुत ही ज़्यादा धैर्य से करने होंगे, तभी पूरे होंगे, तभी शुभ फल दे पाएंगे। यहाँ पर समय काम मेहनत ज़्यादा करवाएगा, उसकी अपेक्षा फल आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये परिवार में या रिश्तेदारी में कलेश करवा सकता है। ऐसा कोई भी काम जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वो काम आप दिन ढलने के बाद शाम के समय बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो अशुभ फल प्राप्त होगा। और आपको इस बीच पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना होगा, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही घर से निकलें और उपाय कर सकते हैं। अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर जो नव युवती या नव दंपति संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको इस समय थोड़ा रुकना होगा। प्लानिंग इस समय ना ही करें तो बेहतर होगा। आपको इस बीच रुकना होगा। शुभ कार्य के लिए या शुभ समय के लिए 18 जून के बाद ही आप कोई भी शुभ कार्य करें, तथा 18 जून के बाद ही शुभ समय आपके लिए आएगा। सिंह राशि वालों, आपके 9वें और चौथे भाव का मालिक 7वें स्थान में बैठा है, जो कि आपके लिए बहुत ही फलदायक, शुभ फलदायक, मंगलदायक रहने वाला है। रुके हुए जो कार्य थे आपके, वो पूर्ण होंगे। कोई अगर सरकारी कार्य थे तो वो भी पूर्ण होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक शांति मिलेगी, जो कि इतने दिनों से आप मानसिक रूप से अगर परेशान थे तो उसमें शांति आएगी। शुभ कार्य कोई करना चाह रहे थे वो पूर्ण होगा। प्रॉपर्टी, प्लॉट, रजिस्ट्री आदि वगैरह सारे काम पूर्ण होंगे। कोई शुभ कार्य सोच रहे हैं तो वो भी पूर्ण होगा। इस बीच आपको लिए एक सलाह है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जीवन साथी की सलाह ज़रूर लें। काम में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। चूँकि यहाँ पर शनि की राशि है और सप्तम भाव में बैठा है, जो कि मांगलिक है, क्योंकि ये सप्तम भाव में शनि मंगल मांगलिक भी बनाता है, इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। इस बीच आपको क्रोध पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। साथ ही आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पर है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। उपाय एक कर लीजिएगा, रोज़ सुबह पूजा पाठ के बाद चंदन का और हल्दी का तिलक लगाएं, समय शुभ होगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए 8वें और तीसरे भाव का मालिक 6ठे भाव में होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही खराब, मतलब कि बुरी परिस्थितियों वाला होगा। इसमें आपको धैर्य, सावधानी सभी रखना होगा। यहाँ आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, बहुत
खास तरीके से अगर कोई शुभ काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करना होगा। तथा पूजा पाठ में आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ना होगा। हनुमान जी की पूजा करें, शनि चालीसा का, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, उससे थोड़ा शांति होगी। सड़क पर या फिर पास पड़ोस में आपको वाद विवाद से बचना होगा और वाणी पर बहुत ही नियंत्रण इस बीच रखना होगा। इन 44 दिन आपको बहुत ही ज़्यादा चैतन्यता रखनी होगी। बोलचाल में आपको शालीनता लानी होगी। ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला हो सकता है। चोरी चकारी हो सकती है, कोई आपको मूर्ख बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, तो इस बीच आपको चैतन्य रहना पड़ेगा। भाग्य पक्ष देखिए, आपका भाग्य पक्ष अच्छा है, तो इसलिए अब आप भाग्य के सहारे ही हो सकते हैं। भाग्य के सहारे आपका कोई काम बन सकता है, इसलिए आप भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा करें, जिससे कि 20 मई के बाद स्थितियां सुधरेंगी और आप अपने लिए शुभ फल प्राप्त करेंगे। चूँकि मंगल इस समय आपके 12वें भाव यानी कि व्यय भाव को देख रहा है, तो ये खर्चा ज़्यादा करवाएगा, अनर्गल खर्च। तो इसलिए आपको अनर्गल खर्च से इस बीच इन 44 दिन आपको अनर्गल खर्च से बचना होगा। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं धन खर्च करें। आय के स्रोत जो है कम करेगा ये, अधिकता ज़्यादा होगी खर्च की और कमाई कम। इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ग्रह जहाँ बैठा होता है उससे ज़्यादा असर वो डालता है जहाँ उसकी दृष्टि होती है। तो इसलिए छठे भाव में बैठा है और 12वें भाव को देख रहा है, जो कि आपके लिए व्यय भाव में अधिकता लाएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, शुभ फल मिलेगा। तुला राशि के जातक, कन्या राशि के जातकों, दूसरे और 7वें भाव का मंगल 5वें भाव में बैठा है, जो कि आपके लिए धन का मालिक लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धन को लेकर बेहतर स्थितियां बन रही हैं। अगर कई दिनों से धन की वजह से कोई कामों में रुकावट आ रही थी, तो वो जल्द ही अब पूरी होगी तथा आप धीरे धीरे सुधार की स्थिति में आएंगे। सुधार आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे होने लगेगा। 20 मई के बाद एक अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन को बदल भी सकता है। बस ज़रूरत है तो मेहनत की और सही दिशा में। मंगल जो कि पंचम भाव में होगा, यानी कि पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको पेट संबंधी बीमारियों से बचना होगा। संतान पक्ष से आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। संतान की अपने थोड़ा ध्यान रखना होगा। मित्रों से या ऑफिस में सहकर्मी से आपको संबंधों पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपके संबंध इन लोगों से ना बिगड़ें, तो ही अच्छा है। चूँकि सप्तम का मालिक पंचम भाव में है, तो आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है, यानी कि प्रेम जीवन में कोई नया रिश्ता आपसे जुड़ सकता है। जिन लोगों की शादी अभी तक रुकी हुई है, उनके लिए कोई शादी का रिश्ता भी आ सकता है। थोड़ी आपको सावधानियां रखनी होंगी। क्रोध से बचें, अहंकार से बचें, लालच से आपको बचना होगा। समय आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्न और छठे भाव का मालिक मंगल होता है, जो चौथे भाव में विराजेगा। आने वाले 44-45 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार और शुभ होंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे, सोचे हुए विचारे हुए काम बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में सुधार की स्थितियां बनेंगी। नया कोई ऑनलाइन व्यापार अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। समय शुभ होगा। आपके जीवन में कुछ बेहतर स्थितियां देखने को भी मिल सकती हैं, जिससे आपका मन शांत सुखी रहेगा। चूँकि मंगल आपके 10वें भाव को दृष्टि दे रहा है,
4th हाउस में, चौथे भाव में बैठकर बहुत ही शुभ है, जो कि आपके लिए काम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इस बीच आपके धन की वजह से रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, नए धन के स्रोत आपके लिए बनेंगे। चूँकि राशि बहुत शुभ नहीं है, मंगल कुंभ राशि में है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि परिवार में कलेश ना हो, धैर्य रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। हर काम सोच विचार कर ही करें, नहीं तो परिवार में कलेश की स्थितियां बन सकती हैं, मानसिक शांति बिगड़ सकती है। तथा साथ ही आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। और वो लोग जिनको हृदय संबंधी या रक्त संबंधी बीमारियां हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। मकान, वाहन आदि अगर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये समय शुभ है। ये उन्हीं जगह आप कर सकते हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थितियां समान हैं। धनु राशि वालों के लिए 12वें और 5वें भाव का मालिक होता है मंगल, जो तीसरे हाउस में रहने वाला है, जो कि आपके लिए मंगल बहुत शुभ परिणाम नहीं देने वाला होगा। आप अगर कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो वो बहुत ही देर से पूर्ण होंगे और ज़्यादा मेहनत आपसे करवाएंगे। चूँकि मंगल आपके भाग्य भाव को दृष्टि दे रहा है, इसलिए आपके काम भाग्य का सहारे पूर्ण होंगे। इस बीच आपको थोड़ी सतर्कता और चैतन्यता रखनी होगी, लेकिन 20 मई के बाद आपके लिए मौके बनने शुरू हो जाएंगे। नए नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, जो कि पूर्ण भी होंगे। इस बीच आपको नया काम बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। घमंड और अहंकार से बिल्कुल दूर रहना है। चूँकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके रोग स्थान पर पड़ रही है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अगर दवाइयां चल रही हैं तो उन्हें समय से ले योग और ध्यान कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे। 12वें भाव का मालिक तीसरे स्थान में बैठा है और रोग भाव को देख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। चूँकि आपकी धनु राशि है, इसलिए सांस संबंधी बीमारियों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वाहन वगैरह से चोट चपाट लगने के योग बन रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतें वाहन चलाते समय। विशेष रूप से उपाय कर लीजिएगा। आपको इस बीच सात्विक आहार लेना है, ज़्यादा तले भुने चीज़ों से दूर ही रहें और हल्दी वाला जल पीपल के जड़ को चढ़ाएं, शांति रहेगी, समय शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, आपके लिए 11वें और चौथे भाव का मालिक होता है मंगल, जो कि दूसरे भाव में रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम देने वाले होंगे। 11वें भाव यानी लाभ भाव का मालिक धन भाव में होगा। निसंदेह ये धन को लेकर शुभ परिस्थितियां पैदा करेगा, नए नए तरीके आपको देगा धन आपके पास आने के। ये कहना गलत नहीं होगा कि धन खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। एक अजीब तरह की विचित्र ऊहापोह से आप बाहर निकलेंगे। मानसिक परेशानियां जो आपको घेरे हुई थी, क्रोध वगैरह से आप अब शांत होंगे तथा बाहर निकल के आएंगे। कुछ नया विचार आपके मन में आएगा। कोई काम, शुभ काम करने की सोच रहे थे या फिर व्यापार बढ़ाने की सोच रहे थे, तो इस समय योग बनेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए समय शुभ है। लाभ भाव और धन भाव दोनों की बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपके लिए स्थितियां बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस ज़रूरत है तो थोड़ी धैर्य की और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। बस मेहनत में आप बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। इस बीच आप उत्साह से भरे रहेंगे। माता पिता या फिर बड़े बुजुर्गों की सेवा करें,
समय शुभ होगा। कुंभ राशि वालों, दशम भाव और तीसरे भाव का स्वामी होता है आपके लिए मंगल, जो कि लग्न भाव में रहने वाला है। इसलिए आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सोचे विचारे हुए कार्य पूर्ण होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपके लिए समय शुभ है। किसी नए कोर्स में दाखिला लेने का विचार आपके मन में बन सकता है या फिर आप ले सकते हैं। धन से रिलेटेड लाभ आपको प्राप्त होंगे। कर्म भाव का मालिक होकर के लग्न भाव में बैठा है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही शुभ समय है। इतने दिनों से जो आपके रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। कोई मानसिक अशांति बनी हुई थी वो दूर होंगी तथा सुख समृद्धि में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। शादी विवाह की बात घर में चल सकती है, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी दूर होने वाली हैं। माता की सेहत का ख्याल रखें। व्यवसाय से रिलेटेड अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो मंगल आपके लिए आगे से आगे रास्ते खोलने वाला होगा तथा ये आपके लिए नए रास्ते बनाएगा। अगर आपको बचना है तो केवल क्रोध करने और लालच करने से। समय बहुत ही शुभ रहेगा। मंगल जो है अपना प्रभाव 10th हाउस यानी कि लग्न भाव में रहेगा, जो कि आपके मान सम्मान में बहुत ही वृद्धि करवाएगा। समाज में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उत्साह में आपके वृद्धि होगी। कुल मिलाकर समय बहुत शुभ है। धैर्य रखिए, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, आपके लिए नवम भाव और दूसरे भाव का मालिक होता है मंगल, जो 9वें भाव में रहेगा। इसलिए मीन राशि वालों, समय आपके लिए शुभ नहीं है। बहुत ही सावधानी की ज़रूरत रहेगी इन 44-45 दिन। चूँकि धन भाव का मालिक मंगल व्यय भाव में बैठा है, इसलिए खर्चों में बढ़ोतरी होगी, अनर्गल खर्चों में, और आपके धन भाव में कमी लाएगा। इसलिए आपको कर्ज लेने देने से बहुत ही बचना होगा। कहीं निवेश करने की अगर सोच रहे हैं तो इन चीज़ों से भी आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। चूँकि सेकंड का लॉर्ड 12th में रहेगा, यानी कि भाग्य का मालिक 12th भाव में रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, जो आपके लिए क्रोध बढ़ाने वाला होगा। अनर्गल क्रोध, कहीं भी आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा। इसलिए सलाह है कि क्रोध करने से बचें और आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो ये आपका वाद विवाद करा सकता है आस पड़ोस में या फिर सड़क वगैरह पे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में ये दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो किसी अफसर से हल्की फुल्की आपकी झड़प भी हो सकती है। कुल मिला के ये 44-45 दिन आपके लिए शुभ नहीं है। इस बीच आपको सावधानी, चैतन्यता और सतर्कता बहुत ही ज़्यादा बरतनी होगी। आपके परिवार में स्वास्थ्य की कोई समस्याएं बन सकती हैं और आपको खुद भी स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। पेट संबंधी बीमारियों से आपको इस बीच बचना होगा। इस बीच आपको रात की नींद का बहुत ध्यान रखना होगा। पूरी नींद लें, तभी आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सामान्य रहेगा। योग और ध्यान करते रहें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दूर रहेंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, समय बहुत शुभ होगा। एक तो आप हर शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करें। ओम हम हनुमते नमः तथा ओम रामदूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह पूजा के बाद इस मंत्र